ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है। आ, देखो, इसमें तो ये इंपोर्ट किया है। ठीक है, इसमें इंपोर्ट है। इसमें कोई, इसके बाद एक क्लास है सेट इटरेटर टेस्ट करके। ठीक है, इसमें एक मेन फंक्शन है, मेन मेथड स्टैटिक करके। और ये तो मेन मेथड में है जो भी हम लोग आर्गुमेंट लेते हैं। उसके बाद एक सेट बना रहा है। ठीक है, और है सेट किस टाइप का है? हैश सेट। वार का मतलब क्या है? वार का मतलब यह है कि जिस टाइप का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो अपने आप तो मतलब कि समझ जाएगा कि किस टाइप का है। इसको बताना नहीं पड़ेगा पहले से। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो सेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कोई बताए? हाँ, उसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं आते हैं। हाँ, डुप्लीकेट्स नहीं आते हैं। तो सेट क्या है? इंटरफेस है, राइट। हम्म। वीक 6 में आपको पढ़ा था, सेट एक इंटरफेस है। और हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट भी होता है ना, ये तीनों क्या है? हाँ क्लास है हाँ, किसके? ट्री सेट ट्री सेट में इंटरफेस। असेंडिंग ऑर्डर में होता लेता है। हाँ, तो सेट इंटरफेस के ये तीनों क्या है? मतलब कि क्लास है, और इसको इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेट में ऐड कर रहे हैं चेरी, फिर बनाना, फिर एप्पल, फिर डेट। ठीक है, तो इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, तो सेट में क्या क्या हो जाएगा? मान लो एक सेट 1 है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चेरी। उसके चेरी बाद बनाना। वर्क नहीं कर रहा ये वो। इसका ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये काम कर रहा है ना? हाँ, ये काम कर रहा है। ठीक है। अभी दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। सेट सेट 1 में क्या आ जाएगा तुम्हारा? पहले तो चेरी आ जाएगा, फिर बनाना आ जाएगा, फिर एप्पल आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगा। ठीक है, हम्म। डेट आ गया। उसके बाद सेट को हम लोग कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं? वायदा, मतलब कि सेट सेट 1 का यूज करके हम लोग क्या करें? सेट 2 को करें। ठीक है, लेकिन क्या है? ट्री सेट है, और ट्री ये क्या सेट था? हैश सेट। ठीक है, है सर। हैश और ट्री सेट में क्या डिफरेंस है ना, कि हैश ट्री सेट, सेट। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, ट्री सेट में ये होता है ना कि वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको अरेंज कर देता है। और हैश हाँ, सेट ऐसे जैसे जो भी ऑर्डर में हम लोग देते हैं उसमें रखता है हैश सेट। नहीं, हैश सेट रेंडमली रख लेता है, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हम्म। लिंक्ड हैश सेट क्या करता है कि वो जिस ऑर्डर में हम लोग देते हैं उसमें रखता है। ट्री सेट क्या करता है कि हम जो भी देते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सॉर्ट में। कर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो हाँ, इसमें क्या होगा? लाइक सेट 2 में क्या होगा? सेट 2 में पहले क्या आएगा? इसमें से कौन आएगा? एप्पल आएगा ना, तो हाँ, पहले एप्पल एप्पल। आएगा। फिर उसके बाद बनाना। फिर बनाना, बनाना चेरी डेट। फिर डेट। ठीक है, हम्म। ये आएगा। उसके बाद ये, इसके बाद क्या है? इटरेटर है। इटरेटर 1 में क्या है कि सेट सेट लाइक सेट 1 डॉट इटरेटर, सेट के लिए इटरेटर है। आई टू इट टू क्या है? आई टू सेट, मतलब सेट 2 के लिए इटरेटर है। ठीक है, इटरेटर का मतलब क्या होता है? इटरेटर के क्या है? इंटरफेस है, उसमें लाइक मेथड है ये। ठीक है, ये क्या करता है कि एक इंटरफेस को रिटर्न करता है, जिसमें क्या होता है? हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट और गेट नेक्स्ट भी होता है, आई थिंक। ठीक है, ये तीनों को हम लोग हाँ, किस मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? इटरेटर मेथड के थ्रू। ठीक है, तो उसमें क्या है? लाइक IT1 डॉट हैज नेक्स्ट, ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि सेट 1 में नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो क्या कर देगा? ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? CH प्रिंट होगा, उसके बाद बनाना होगा, उसके बाद एप्पल होगा, उसके बाद डेट होगा, राइट। लेकिन IT2 में क्या होगा? IT2 में वही है, प्रिंट करवाना है, ये एप्पल, बनाना, चेरी एंड डेट। ठीक है, तो ये दोनों आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या है आउटपुट। लाइक या ये पूरा ऐसे दे दिया है, लाइक IT1 विल visit element of set 1 in unspecified order and IT2 will visit element of set 2 in sorted order। तो ये तो है ना, समझ आ गया ना ये ऐसा क्यों है? ये वाला ये वाला गलत गलत इसलिए है कि ये दोनों को सॉर्टेड में बोला है, जबकि दोनों सॉर्टेड में नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा वाला क्यों गलत है? क्योंकि इट विल लाइक IT1 विल विजिट एलिमेंट ऑफ सेट 1 इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लिंक्ड हैश सेट नहीं है। लाइक लिंक्ड हैश सेट, ये लिंक्ड हैश सेट होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे तो केवल हैश सेट है से, तो ये बिना ऑर्डर का होता है, ऑन ऑर्डर होता है, राइट। तो ये इसलिए गलत है, ये सही है। और ये क्योंकि गलत है, लाइक IT1 विल विजिट एलिमेंट ऑफ सेट 1 इन द ऑर्डर, ये भी इसलिए गलत है, आई थिंक। और ये तो बिल्कुल ही गलत है।
ठीक है, तो इसमें किसी को इशू ट्री और नहीं हैश में एक बार फिर से बता दो ना डिफरेंस। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक सेट है, ठीक है, सेट क्या है, तुम्हारा इंटरफेस है, राइट, इंटरफेस है। और हाँ सेट के तीन क्लासेस होते हैं। पहला तुम मान लो कि ये होता है हैश सेट, हैश सेट। दूसरा होता है लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ठीक है, स्पेलिंग में पता नहीं एरर होगा तो मुझे नहीं हाँ पता। ठीक है। उसके बाद ट्री सेट होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है ना, हम्म, इसमें जो भी हम लोग एलिमेंट स्टोर करते हैं वो बिना ऑर्डर के होता है। मान लो अगर हम लोग चेरी बनाना है पर डेट दे रहे हैं तो इसमें किसी भी ऑर्डर में होगा, पहले आ जाएगा बनाना, फिर आ जाएगा डेट, चेरी, एप्पल, ऐसे भी हो सकता है, राइट। लेकिन लिंक्ड हैश सेट में क्या होता है रैंडम कि आ जाएगा। हाँ, हैश सेट में रैंडमली ऑर्डर होता है, राइट। और लिंक्ड हैश सेट में क्या हम्म, होता है कि जिस ऑर्डर में हम लोग दे रहे हैं उसी ऑर्डर में स्टोर करता है। लाइक पहले चेरी करेगा, फिर बनाना करेगा, फिर एप्पल करेगा, फिर डेट करेगा, राइट। ट्री सेट में क्या होता हाँ है ना, ट्री सेट में सॉर्ट करके रखता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। सबसे अल्फाबेटिकल, पहले ओके। हाँ, देखेगा कि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर चेरी आएगा, फिर डेट आएगा, तो उस ऑर्डर में ये रखेगा, राइट। यानी ट्री सेट सॉर्टेड में हाँ रखता है, हैश सेट बिना ऑर्डर के रखता है, लिंक हैश सेट सॉर्ट सॉर्ट करके रखता है, सॉरी ऑर्डर में रखता है, राइट। ऑर्डर, हाँ 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 तो ये ठीक समझ है। गए ना, तो बस इसी का हाँ कंसेप्ट था इसमें, right? हम्म। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें, एक इंटरफेस है जिसका नाम लैंग्वेज है। इसमें एक ये किस टाइप का मेथड है, कोई बताएगा? एनीवन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस में जैसा कि मैंने बताया था कि तीन ही टाइप के मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक एंड एक डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट। हाँ, उसके बाद एक क्लास है फ्रेंच जो कि किसको, लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसको इम्प्लीमेंट करना, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना मस्ट हो जाएगा, यानी जरूरी हो जाएगा फ्रेंच के लिए, तो ये इसको कर रहा है फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद एक क्लास इंग्लिश है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, लैंग्वेज को, ये भी कर रहा है, तो ये भी डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद है तुम्हारा एक लैंग्वेज लिस्ट क्लास है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट टाइप का अरे बना रहा है, राइट, जिसका नाम एल ए आर है, अरे, एल अरे का बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एल अरे क्या कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, ठीक है, फ्रेंच इंग्लिश, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट बोल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हम लोग? ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, फ्रेंच का, ये इंग्लिश का, इसका रेफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली टॉप पे होता है। हाँ, और सुपर ये क्लास होता है ऐसा होगा। सुपर क्लास होता है। तो फ्रेंच और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश और फ्रेंच, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सब क्लास हो सकते हैं, राइट। तो ये अलाउड है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें, इसके बाद इसमें एक मेथड है गेट इन्फो करके, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये लाइक इस वाले अरे पे ट्रैवर्स कर रहा है। उसके बाद लाइन वन हम लोग को बताना है। उसके बाद क्या है कि एक अलग से क्लास टेस्ट है जिसमें एक स्टैटिक लाइक मेथड है, कौन सा, मेन मेथड है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग लैंग्वेज लिस्ट का एक क्या बना रहे हैं, लाइक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, किसका, इस वाले का। तो अगर हम लोग एक लैंग्वेज लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पास ऑलरेडी क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा, कोई बता। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मेथड है गेट इन्फो करके। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इस वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड क्या कर रहा है, इस वाले अरे पे ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मतलब आंसर क्या चाहता है। तो आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन प्लेस ऑफ लाइन वन सच दैट द आउटपुट इज फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। पहले मैं मिटा लेता हूँ। तो हम लोग क्या चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इन दोनों का आउटपुट कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से, देखो, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। फ्रेंच लैंग्वेज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच का ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए इंग्लिश का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इसमें है, ठीक है, इसमें है। तो हम लोग को इस पे ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लाइक एल अरे ऑफ एल डॉट लेंथ आई करते हैं कि हाँ, लाइक यहाँ पे आई क्या होगा, सबसे पहले आई क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग एल ए ऑफ आर फर्स्ट अगर आई एलिमेंट। करें तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, न्यू फ्रेंच आएगा। फ्रेंच लैंग्वेज आएगा ना, हाँ न्यू फ्रेंच। ये ऑब्जेक्ट आएगा ना सबसे पहले तो, ठीक है। ये न्यू फ्रेंच आएगा कि नहीं हाँ आएगा, मतलब अगर वो करें तो हम लोग यहाँ पे एल अरे ऑफ मतलब 0 करेंगे तो न्यू फ्रेंच आएगा, ठीक है। एल अरे ऑफ लाइक 1 करें तो क्या आएगा, न्यू इंग्लिश आएगा, ठीक है, न्यू जो भी हो इंग्लिश, ठीक है, न्यू इंग्लिश आएगा, ठीक है।
तो हम लोग को क्या करना है कि इसके थ्रू हम लोग को कौन सा मेथड कॉल करना है, डिस्प्ले मेथड, ताकि डिस्प्ले दोनों का डिस्प्ले मेथड, तभी तो ये क्या करेगा, फ्रेंच इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक प्रिंट करेगा, राइट। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग अलग अलग जाके ऑब्जेक्ट, मतलब हर आई के लिए ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं बना सकते, नहीं ना। हम लोग लाइक अरे ऑफ जीरो, अरे ऑफ वन, हर बार जाके हम लोग न्यू फ्रेंच और न्यू इंग्लिश हर बार मतलब कि इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि सब हम लोग इसको क्या बनाते हैं, इसका टाइप दे देते हैं। टाइप क्या देंगे हम लोग, टॉप क्लास का देते हैं, टॉप क्लास इंटरफेस को दे देते हैं जो सबसे टॉप पे होता है। और ये दोनों क्लास उसको क्या करने चाहिए, इंटरफेस लाइक एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंच और इंग्लिश ऑब्जेक्ट किसको इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड कर रही है, लैंग्वेज को कर रही है ना यहाँ पे लैंग्वेज इम्प्लीमेंट। लैंग्वेज इंटरफेस को, हाँ। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो LARR ऑफ आई, ठीक है। और इसका क्या डिस्प्ले मेथड हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, डिस्प्ले, ठीक है। और इसको किस टाइप का बनाना पड़ेगा, टॉप का। तो टॉप क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंग्वेज, स्पेलिंग पे मत जाना ठीक है। तो इसको लैंग्वेज टाइप का बना दिए हम लोग, और इसके थ्रू ऑब्जेक्ट आ गया, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये आंसर होना चाहिए, राइट। यहाँ पे किसी को डाउट, नहीं भाई, कंटिन्यू करो। तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है। हम्म। हाँ, लाइक एल अरे ऑफ आई क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, और उसका टाइप क्या दे देंगे हम लोग, टॉप क्लास का दे देंगे। टॉप क्लास से जो भी इंटरफेस होगा वो दे देंगे, ठीक है। तो हो गया ना यहाँ पे किसी को डाउट अदर देन फैज और अमन, नहीं ठीक है। ठीक ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हम्म, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इम्पोर्ट पार्ट है, तो ये इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक टेस्ट क्लास है जिसमें एक मेन मेथड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर्स का क्या बना रहे हैं, एक अरे है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू येलो। उसके बाद हम लोग क्या करें, लाइक स्ट्रीम ऑफ कलर्स, यानी इस कलर्स का हम लोग क्या बना रहे हैं, स्ट्रीम पाइपलाइन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट मैप मेथड कॉल कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट एज लाइक कलर दे रहे हैं। इसमें से हर एक कलर उठ के आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, कलर डॉट लेंथ कर देगा, ठीक है। तो अब कलर्स क्या हो गया, कोई बताए, कलर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 5 हम्म 4 हम्म 6। 6, ठीक है। यहाँ तक कलर्स क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है, डॉट फिल्टर, यहाँ पे डॉट फिल्टर लग जाएगा, इस वाले पर फिल्टर लगेगा, ठीक है, इस वाले कलर्स पे। तो यहाँ पे फिल्टर लगा, फिल्टर में क्या है, ये एक एलिमेंट को एक ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ को क्या कर रहा है कि लेंथ अगर 2 से डिवाइडेबल है, मतलब कि या हाँ 2 से डिवाइड करने पे ह्यूमन है। उसका हाँ 0 आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, बचा कौन सा, 4 और 6, तो उस पर 4 ईच लगाएगा, ठीक है। 4 ईच यानी पहले एक्स, उसके बाद 6, तो 4 ईच लेगा यानी 4। उसके बाद सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट करा के यहाँ पे प्रिंट करा देगा 4। उसके बाद क्या करेगा, 6 पे जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट और 6 करा देगा। तो आउटपुट कहना चाहिए 4 एंड 6, राइट। यहाँ पे किसी को डाउट, जल्दी जल्दी करते हैं, लाइक मतलब अगर नहीं है नहीं नहीं। नहीं, ये आगे सही था, चलते हैं। इजी है। इजी है हाँ। तो। उसके बाद ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक क्लास पर्सन है, उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है, जो कि इस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद एक टू स्ट्रिंग मेथड है। ये टू स्ट्रिंग मेथड कौन सा मेथड है, कोई बताए, ये ओवररिडन मेथड है, हाँ किसका, क्लास का जो सब में प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है। हाँ। ये टू स्ट्रिंग मेथड ओवर रिटर्न मेथड है किसका, ऑब्जेक्ट क्लास का, ओके। तो जो एक ऑब्जेक्ट मेथड होता है ना, लाइक ऑब्जेक्ट क्लास, वो सबका मतलब पेरेंट होता है सबका बाप बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद एक है इंस्ट्रक्टर है, ये एक्सटेंड किसको कर रहा है, पर्सन को, इस वाले क्लास को। उसके बाद इंप्लीमेंट किसको कर रहा है, क्लोनेबल। क्लोनेबल क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है, जो कि क्लोन मेथड, लाइक उसमें एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जो क्लोन होता है, ठीक है। अगर कोई भी क्लास, जैसे यहाँ पे क्लास इंस्ट्रक्टर है, अगर ये क्लोनेबल को लाइक इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोन मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं लाइक मैं आपसे समझाता हूँ, अगर ना समझ आए तो बोलो ना, अगर आए तो हाँ, ताकि मुझे समझ में आए, ठीक है। हाँ। देखो,
एक इंटरफेस है, इंटरफेस कौन सा है, क्लोनेबल, राइट, क्लोनेबल, क्लोनेबल। तो इंटरफेस में क्या चीज होता है, मैंने बताया ना, तीन तीन मेथड ही होते हैं, स्टैक सॉरी डिफॉल्ट, स्टैटिक और एक कौन सा होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है क्लोन करके, ठीक है। ये क्लोन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड करेगा, जो भी लाइक इंटरफेस या क्लास, उसको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, क्यों, करना पड़ेगा। राइट। इसीलिए अगर इंस्ट्रक्टर इसको क्लोनेबल को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोन को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कर रहा है ना, लाइक पब्लिक इंस्ट्रक्टर क्लोन, उसके बाद इसका मतलब वो रिटर्न टाइप इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद ये थ्रोज है। थ्रोज क्या है, थ्रोज के बारे में पढ़ा है किसी ने? नहीं। ठीक है। हाँ, लाइक वो अगर थ्रोज में हम लोग एक्चुअली ये होता है ना कि अगर कोई एक्सेप्शन फाइंड करता है उससे रिलेटेड, तो उसको वहां से रेक्टिफाई कर देता है। हाँ, जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एरर होते हैं, क्या होते हैं, वो बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को खुद का मतलब एक्सेप्शन मतलब कि बना के थ्रो करना होता है, तो उसको थ्रोज कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, करते हैं हम लोग, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं करके, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रिटर्न क्या कर रहा है, ये सुपर डॉट क्लोन कर रहा है, और इसका टाइप क्या है, इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये सुपर कीवर्ड किसका है, इंस्ट्रक्टर का वो इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अ क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये इसको शो करेगा, समझे, इसलिए यहाँ पे इसको हाँ लिखा है। हाँ हाँ, समझ गया, ठीक है। तो ये किसका मतलब लाइक इंस्ट्रक्टर का क्लोन ये रिटर्न करेगा। उसके इसको बाद क्या है, टू हाँ स्ट्रिंग हाँ हाँ, मेथड है, ये वो ओवरराइडेड मेथड है, वो राइट इसका ओवरराइड पर्सन, कर रहा है, हाँ। कर। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद एक का है, एक मतलब क्लास टेस्ट है, इसमें क्या है, एक मेथड है लाइक मेन मेथड, ये भी ये क्या है, लाइक क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन करेगा, ये थ्रो करेगा। उसके बाद एक I1 है, न्यू इंस्ट्रक्टर करके, ठीक है। न्यू इंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या दे रहे हैं, थंडाज और 15,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले से क्या होगा, इस वाले से इस वाले क्लास का क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। इस भाई वाले में क्या होगा कि 1.5 लाख है थंडाज वो 15,000। और संदीप भाई, 15,000, हाँ हाँ, वो 1.5 लाख है, 15,000 मत बोलो। वही भाई 1.5 लाख। हाँ ठीक है, ठीक है, 1,50,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर का क्लोन मेथड हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब I2 इक्वल टू क्या होगा, कोई बता, I2 भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम, ठीक है। बीट वाइज क्या सोलो सेलो कॉपी करता है, तो ये बीट वाइज कॉपी कर लेगा, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। राजन और 1.5 लाख जो भी है, लाइक 1.5 लाख, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तो I1 है, और ये I2 है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि I2 डॉट नेम को चेंज कर रहे हैं, ये थंगराज से हटा के क्या कर रहे हैं, मोनिका कर रहे हैं, राइट, मोनिका कर रहे हैं। उसके बाद I2 डॉट सैलरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, यही 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 कर रहे हैं। ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो I2 क्या हो गया, I2 हो गया मोनिका और 20 लाइक 2,40,000, और I1 क्या था, थंगराज और 1,50,000, राइट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी को प्रिंट कर रहे हैं, I1 और I2 को। तो I1 जब भी I1 क्या है, यहाँ पे कोई बताए, I1 क्या है, I1 एक ऑब्जेक्ट I1 है ना, राजन और 1.5 लाख। हाँ, तो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना I1, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को लाइक प्रिंट करवाते हैं, तो वो क्या करता है, टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट करवाता है, लाइक टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है, ठीक है। I1 डॉट टू स्ट्रिंग हो जाएगा, उसके बाद ये /n हो जाएगा, उसके बाद प्लस I2 डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। I1 डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा वो, तो क्या होगा, उसका नेम और सैलरी हो जाएगा। I2 डॉट लाइक टू स्ट्रिंग मेथड को करेगा, तो वो मोनिका और 2,40,000 हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा ये, राजन 1.5 लाख, और उसके बाद मोनिका 2,24,000, ये 2,40,000। हाँ राइट, उसके बाद मोनिका ये 2,40,000, ठीक है, समझा ना। ये आउटपुट होना चाहिए, और ये आउटपुट है भी, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। तो यहाँ पे किसी को डाउट, नहीं। एक मिनट, संदीप भाई किधर गए? हाँ हाँ, एक मिनट, ठीक है। क्या समराइज करने के लिए कोई बोल रहा था ना, इसको करूँ या फिर हो जाएगा? हो गया, समझ तो गया ये। हाँ मतलब वही है, इसमें कुछ नहीं है, क्लोन कर रहा है, यानी उसके वाले सारे मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल इसमें क्लोन हो जाएंगे, बट टाइप हो जाएगा इंस्ट्रक्टर। तो वो इस सबसे ज्यादा मतलब मेन इशू है कि यहाँ पे समझना, क्लोन में बेसिकली क्लोन क्या करता है ना, बिट वाइज सैलो कॉपी करता है, तो इसका सैलो कॉपी कर देगा, बट आगे जाके क्या होगा कि I2 में चेंज मोनिका हो जाएगा, और ये 2,40,000 इसके जगह, तो दोनों को प्रिंट करवा देंगे बस। अगर यहाँ पे I2 आगे जाके नेम और सैलरी लिख नहीं होता, तो दोनों का यही होता है, राजन और ये 1,50,000 50 है।
हाँ ठीक है, तो इसमें हाँ शायद इसमें इशू हो सकता है, ये थोड़ा अजीब है। इसमें क्या है कि सबसे पहले है एक क्लास वैलिडेशन, ठीक है, उसमें एक मेथड है वैलिडेट करके, जो दो आर्गुमेंट ले रहा है, इंट ए इंट बी, ठीक है। इसमें दो एसर्ट है, ये एसर्ट क्या होता है, कोई बताए? आज वो बेसिकली कंडीशन को फिट करता है कि ये मुझे चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, तभी हम रन करेंगे इसको। हाँ, बेसिकली ये डीबग के लिए यूज किया जैसे जाता है, मतलब जैसे फाइल किसी टाइम। का उसूल होता है ना कि मेरे ये उसूल हैं, मैं उनके अगेंस्ट कह सकता है, उसूल है वो बस। हाँ, मतलब क्या है ना कि एसर्ट ए इक्वल टू लाइक ए इज ग्रेटर देन जीरो, अगर इसको ये अगर मतलब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये क्या करेगा, ये वाला एरर दे देगा और आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, राइट, वो लाइन नंबर 2 पे जाएगा ही नहीं, यहाँ से वो अपना लाइक ये वाला एरर देके या फिर ये वाला रिटर्न करके वो ये पूरा लाइक मेथड को वो बाहर आ जाएगा इस मेथड से, ठीक है, लाइन नंबर 2 पे नहीं जाएगा वो, ठीक है। एसर्ट का मतलब ये होता है कि वो जो हो गया उसके बाद आगे चलो, मतलब इस मेथड से निकलो, आई थिंक। मैंने भी एसर्ट के बारे में उतना नहीं पढ़ा है, बट मुझे लगता है यही होता है, ठीक है। इसके बाद है एक ऐसा टेस्ट क्लास है जिसमें एक मेन मेथड है, यूजुअली वही वाला। उसके बाद मेन मेथड ही मतलब बेसिकली मेन जो होता है ना वो मेन मेथड होता है, इसी में सब एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंट ए इक्वल टू -10 है, इंट बी इक्वल टू -5 है, उसके बाद रिजल्ट क्या है, इंट रिजल्ट 0 है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें दो एसर्ट है, राइट। एसर्ट क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू नॉट 0, तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। बी नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट कर गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वैलिडेशन ओबीजे इक्वल टू न्यू वैलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन का क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है इस वैलिडेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मेथड है, तो इस वैलिडेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक वैलिडेट वैलिडेट क्या बोलते हैं मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इफ ओबीजे डॉट वैलिडेट ए कॉमा बी, ये वाला ए है ये वाला बी है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम लोग वैलिडेट वाले मेथड पे। तो वैलिडेट वाले मेथड पे क्या कर रहा है कि इंट ए, ये क्या हो गया -10 हो गया, और इंट बी लाइक बी क्या हो गया -5 हो गया, राइट। तो इसमें सर्ट पहला ये वाला चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो ये क्या है -10 है ना, तो ये तो लेस है 0 से, तो ये क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न ए शुड बी पॉजिटिव, और आगे लाइन नंबर 2 पे जाएगा नहीं, ठीक है। जब वहां से लाइन नंबर 1 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा, लाइक ये यहाँ पे सर्ट में लाइक ये वाला आ गया आउटपुट, तो ये भी आगे नहीं बढ़ेगा, लाइन नंबर 5 पे भी नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। जब एक एसर्ट यहाँ से एरर दे दिया, तो यहाँ पे भी ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स देने के बाद ना ही तो ये लाइन नंबर 5 पे जाएगा, यानी सिस्टम डॉट प्रिंट एलन पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। एक एसर्ट क्या होता है कि अगर वो एरर दे दिया लाइन नंबर 1 पे, तो लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 जितना भी होगा वो वापस नहीं जाएगा, वो उस फंक्शन या ट्राई से वापस निकल जाएगा, राइट। तो ये होता है सर। तो इसमें आई थिंक क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द लाइन, या ये डी माइनस ये का मतलब होता है ना कि जैसे एसर्ट एसर्ट क्या होता है ना कि हमेशा लाइक डीएक्टिवेट होता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -e जावा -e ए और एसर्ट जो भी टेस्ट है लाइक क्लास है उसका नाम देते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। हमेशा इसको लिखना पड़ता है वरना वो डीएक्टिवेट ही होगा, तो एरर ही नहीं देगा वो। तो यहाँ से लाइन नंबर 1 में एरर आया, मतलब जो भी ये आउटपुट आया इस कंडीशन को फॉल्स किया, उसके बाद ये लाइन नंबर 5 में देगा ही नहीं, लाइन नंबर 3 लाइन नंबर 4 तो ऑलरेडी हो चुके हैं एग्जीक्यूट, लाइन नंबर 5 पे जाएगा नहीं, तो केवल लाइन नंबर 1 ही इसको क्या देगा, एसर्शन ही देगा, राइट। बाकी सब तो नहीं देंगे, 2 3 4 5 नहीं देंगे। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट इसमें कि आगे बढ़े? बाय द वे इजी होता है, बस इसको एसर्ट वाले प्रॉपर्टी को याद रखना होता है कि अगर एक एसर्ट मेथड लाइक कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो वहां से एग्जीक्यूट कर जाएगा, वहां से वो निकल जाएगा। हेलो, हाँ हेलो। आप इसको थोड़ा फिर से समराइज कर देंगे? देखो यहाँ पे मेन से चलते हैं ना, मेन मेथड से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक इंट ए है -10, इंट बी क्या है -5, ठीक है। रिजल्ट क्या है 0 है। उसके बाद से एक एसर्ट है। एसर्ट क्या करता है ना कि अगर वो कंडीशन जो भी कंडीशन दिया फॉल्स होता है तो उसके लाइक कॉलम, ये क्या बोलते हैं इसको, सेमीकोलन ना, सेमीकोलन या कॉलन, कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होता है, अगर नहीं है तो वो आगे बढ़ता है, राइट। तो इसमें क्या है एसर्ट ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे -10। -10 है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है ना, हम्म, इसमें कोई इशू नहीं। तो लाइन नंबर 4 पे जाएगा वो, लाइन नंबर 4 पे क्या चेक करेगा, एसर्ट बी नॉट इक्वल टू 0, तो बी क्या है -5, ये वाला फुलफिल हो रहा है, इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले वाले पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलिडेशन ओबीजे इज इक्वल टू न्यू वैलिडेशन, यानी एक वैलिडेशन इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है कि आगे चल के इफ ओबीजे डॉट वैलिडेट कर रहा है, इफ ओबीजे डॉट वैलिडेट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा वैलिडेट मेथड है ना,
ठीक है। और ये बी ले रहा है, ए का वैल्यू क्या है -10 और बी का वैल्यू क्या है -5, राइट। समझ आया? Yes. ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये सेट वाले पे जाएगा, तो ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, -10. ठीक है, -10 है। तो -10 है तो ये फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, कंडीशन फॉल्स है या राइट है? नहीं, नहीं False कर रहा है है, फॉल्स है. फॉल्स करेगा तो इसको वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। जब इसको ये रिटर्न कर दिया यानी ये फॉल्स है ऐसा, तो यहाँ वो जाएगा नहीं, केवल लाइन नंबर 1 में एरर आएगा, सेशन एरर, और वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये क्या देगा, ये वाला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, राइट। जब ये फॉल्स हो गया तो आगे वाले पे जाएगा ही नहीं वो, राइट। इसीलिए केवल लाइन नंबर 1 में ही एरर आ रहा है, इंसर्शन एरर आ रहा है, राइट। हाँ. ठीक है, तो लाइन नंबर 1 में केवल इंसर्शन एरर आ रहा है, और इसका आउटपुट भी वही है, मतलब आंसर भी वही है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लास है, जो कि हम लोग ना भी लिखे तो वो एक्सेप्शन क्लास होता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्लास को नहीं लिखते हैं फिर भी होता है ना, वो टॉप होता है, वैसे ही एक्सेप्शन क्लास भी होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से नीचे होता है, ठीक है। इसमें क्या है, मीन स्कोर एक्सेप्शन है, एक क्लास को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जो कि इसको एक्सटेंड कर रहा है, एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा है। ये क्या है तो ये बताए, पब्लिक मीन स्कोर एक्सेप्शन क्या है? अगर मीन स्कोर एक्सेप्शन आएगा ना कहीं, तो वो एरर एक्सेप्शन को इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट एक्सेप्शन इट विल शो दिस मैसेज दैट एप्लीकेशन रिजेक्टेड लो स्कोर। ठीक है, वो तो ठीक है, बट ये है क्या, मीन यानी कि स्कोर? स्कोर कम का एक्सेप्शन है, अगर स्कोर कम होगा तो वो आएगा, थ्रो करेगा ये। नहीं, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये इतना सिग्नेचर तो हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो। वो तो ठीक है, मतलब कि वो जो करेगा वो तो सही है। और कोई ट्राई करो, मैंने बताया भी था, मतलब ये कंस्ट्रक्टर, ओवरराइटिंग करो क्या? ये कंस्ट्रक्टर है ये। हाँ. किसका कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास का, सेम है ना इसका। ये पहली अच्छा. बात मैंने क्या बताया था कि कंस्ट्रक्टर के पास मतलब रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कोई रिटर्न टाइप है नहीं ना, नहीं है, नहीं. ठीक है। और दूसरा क्या मैंने बताया था, इसका नाम सेम एज क्लास का होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, मीन स्कोर एक्सेप्शन, और क्लास का भी नाम क्या है, मीन स्कोर एक्सेप्शन। तो ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, एक्सेप्शन का। सुपर से हम लोग किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, सुपर से पेरेंट का, पेरेंट क्लास ठीक का. है। पेरेंट क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन में एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि एक स्ट्रिंग लेता होगा एज पैरामीटर, ठीक है। और ये पैरामीटर लेके वो क्या कर देगा, ये एप्लीकेशन रिजेक्टेड लो स्कोर को वो सेट कर देगा, ठीक है, एक्सेप्शन में, ठीक है। तो हम लोग इस लाइक मीन स्कोर एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग क्या करें, लाइक एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। समझ में आया? ओके, गॉट इट. हाँ, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, हैज, हाँ भाई, समझ में आया ना ये? हाँ भाई, हाँ। उसके बाद एक क्लास एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें एक लाइक इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि प्राइवेट है, स्कोर करके। उसके बाद क्या है, एक ये भी क्या है, क्या ये भी, इंस्टेंस वेरिएबल है, ये भी नहीं, ये वाला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्टर। ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन का है। उसके बाद क्या है, एक वॉइड वैलिडेट मेथड है इसका एप्लीकेशन का, ठीक है। और यहाँ पे थ्रोज मीन स्कोर एक्सेप्शन कर रहे हैं, राइट। यानी अगर इसमें कोई भी इशू आता है तो ये इस वाले क्लास को थ्रो करेगा, राइट। बेसिकली हम लोग थ्रोज क्यों यूज करते हैं, बेसिकली मतलब मुझे जहाँ तक पता है, थ्रोज हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग जो खुद से एक एक्सेप्शन या एरर क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, उसको थ्रो करने के लिए हम लोग थ्रोज का यूज करते हैं। यहाँ पे थ्रोज लाइक कीवर्ड देना पड़ता है, और जब भी हम लोग को लगेगा कि नहीं ये वाला एक्सेप्शन को हम लोग को थ्रो करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थ्रो लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे थ्रो न्यू मीन स्कोर एक्सेप्शन। तो ये क्या करेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इस वाले एक्सेप्शन लाइक इस वाले क्लास को हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर स्कोर लेस देन 75 होगा, अगर मतलब कि यहाँ पे 70 लाइक स्कोर जो होगा 75 से लेस होगा, तो वो क्या करेगा, ये वाला क्लास का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, जो कि क्या करता है,
या ये रिटर्न करेगा एप्लीकेशन रिजेक्टेड लो स्कोर, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक का है क्लास टेस्ट है, इसमें एक मेन मेथड है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच का यूज कर रहे हैं। ट्राई कैच क्या होता है ना, कि ये होता है एरर प्रोन, ठीक है। एरर प्रोन, एरर प्रोन क्या होता है कि ये इसमें जितने भी वेरिएबल होंगे, मेथड होंगे या जो भी होंगे, वो एरर दे सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए इसको बोलते हैं एरर प्रोन। अगर इसमें कोई भी एरर देता है ना, तो वो ट्राई से बाहर निकल के वो क्या करता है, कैच वाले पे पार्ट पे जाता है, ठीक है। हम लोग कैच में हैंडल करते हैं उस एक्सेप्शन या एरर को, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्राई कैच कैच बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हम लोग बना रहे हैं एक एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट, जिसका इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, मतलब आर्गुमेंट कहते हैं 65, ठीक है। तो जब हम लोग 65 दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इंट स्कोर का क्या हो जाएगा, मान लाइक वैल्यू 65 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन 2 है 60, लाइक इसमें हम लोग दे रहे हैं 95, ठीक है। तो AP1 है, इसमें स्कोर क्या है AP1 का 65, और AP2 क्या है, AP2 में क्या है स्कोर 95 है, राइट, 95, ठीक है। इसके पास भी मेथड वैलिडेट है, इसके पास भी मेथड वैलिडेट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि AP1 डॉट वैलिडेट, एपी लाइक AP1 डॉट वैलिडेट, इसके पास भी मेथड है, तो ये क्या करेगा, जाएगा वैलिडेट वाले पार्ट पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, चेक करेगा कि स्कोर इज लेस देन 75, ठीक है। तो इसका स्कोर कितना है 65, तो ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले लाइक ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर देगा, लाइक थ्रो कर देगा न्यू मीन स्कोर एक्सेप्शन, ठीक है। और न्यू मीन स्कोर एक्सेप्शन क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, ये कि हाँ, ये क्या करेगा, ये लाइक एप्लीकेशन रिजेक्टेड लो स्कोर को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, एक्सेप्शन को। और हम लोग इसको कहाँ हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन वाले पार्ट में, ठीक है। जब ये क्या करता है, यहाँ पे थ्रो करता है ना, थ्रो करेगा तो ये इस वाले पार्ट पे आएगा, लाइक ये थ्रो किया तो ये ट्राई से बाहर निकला, ट्राई से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, कैच वाले पार्ट पे जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक्सेप्शन ई करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला थ्रो न्यू मीन लाइक स्कोर एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ई क्या है, लाइक यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, मीन स्कोर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। ई क्या है, मीन स्कोर एक्सेप्शन। और ई डॉट मैसेज क्या करेगा, ई डॉट मैसेज करेगा कि एक्सेप्शन का एक लाइक गेट मैसेज होगा, वो कॉल होगा किसका, एक्सेप्शन का, ठीक है। तो एक्सेप्शन का जब गेट मैसेज कॉल होगा ना, तो उसमें क्या रिटर्न करता है वो, लाइक जो भी हम लोग यहाँ पे इसको आर्गुमेंट देते हैं ना, सुपर क्लास को, जो भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को देते हैं वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ई डॉट गेट मैसेज क्या करेगा, इस वाले में जो भी हम लोग आर्गुमेंट देते हैं उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिए हैं, लाइक एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिजेक्टेड लो स्कोर, तो यहाँ पे देखा ये एप्लीकेशन रिजेक्टेड लो स्कोर, ठीक है। जब यहाँ से ये लाइक मैंने बताया ना, ये AP1 डॉट वैलिडेट अगर थ्रो किया तो वो निकल जाएगा, वो AP2 पे जाएगा नहीं, इस पे नहीं जाएगा, तो यहाँ से कोई हम लोग को कैच ही नहीं करना, तो इसलिए केवल एक ही आउटपुट होगा, एप्लीकेशन रिजेक्टेड लो स्कोर, दैट्स इट, आई थिंक यही भाई output क्या होगा। रीजन होता है कि फिर वो दूसरे पे नहीं जाता है? क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्राई कैच जब लगाया है तो कैच करने के बाद तो उसको फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए। ट्राई से जब बाहर निकल गया तो वो ट्राई में फिर दोबारा कैसे जाएगा, अच्छा, नहीं जाएगा। मान लो नहीं जाएगा। यहाँ से वो निकल गया, ट्राई पे आ गया, ट्राई वाले ब्लॉक से बाहर आ गया, तो ट्राई में फिर कैसे जाएगा, बताओ। ओ, हम्म, ठीक है, मैं सोचा कि मतलब इसीलिए इम्प्लीमेंट करते हैं ट्राई कैच को कि अदरवाइज फिर वो कंटिन्यू करे वहां से। ये तो यहाँ से डिस्कंटिन्यू कर जाता है, वो ट्राई से बाहर निकल जाता है, एक भी अगर करता है उसमें तो, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ता। अगर आगे बढ़ता तो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, देखो, मीन स्कोर एक्सेप्शन है, एक कंस्ट्रक्टर जो कि क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर है ये। इस कंस्ट्रक्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन का, मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन एक क्लास है, एक्सेप्शन एक क्लास है, ठीक है। और एक्सेप्शन का एक क्या है, एक्सेप्शन का क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर इसको लेके क्या करेगा कि एक्सेप्शन के पास एक लाइक इंस्टेंस वेरिएबल होगा, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का होगा ना, स्ट्रिंग टाइप का लाइक वेरिएबल होगा, जो भी हो मुझे नहीं पता क्या है, मैसेज होगा या फिर जो भी होगा, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, उस स्ट्रिंग वेरिएबल को ये इनिशियलाइज कर देगा किससे, इस वाले से, एप्लीकेशन रिजेक्टेड लोअर्स को, ठीक है। और इसी एक्सेप्शन के पास एक क्या होगा, गेट मैसेज करके क्या होगा,
गेट मैसेज करके मेथड होगा जो क्या रिटर्न करेगा, यही जो वेरिएबल हम लोग दे रहे हैं ना स्ट्रिंग स्टैंड वेरिएबल, वही वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, वो रिटर्न कर देता है या फिर या प्रिंट करवाता है, जो भी करता है ये प्रिंट ही करवाएगा। ठीक है, गेट मैसेज। तो जो भी हम लोग ये लाइक अपने मीन उसको एक्सेप्शन के थ्रू दे रहे हैं, तो वो क्या करे, एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। उस कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है कि इस एक्सेप्शन की एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है, और गेट मैसेज एक्सेप्शन का ही है, और गेट मैसेज क्या कर रहा है कि उसको प्रिंट करवा रहा है। तो यहीं से जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग ई डॉट गेट मैसेज करते हैं ना, तो वो एक्सेप्शन का कॉल होता है, ई डॉट गेट मैसेज। और ई डॉट गेट मैसेज होगा तो क्या करेगा, ये जो भी वेरिएबल होगा उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो जो भी हम लोग वेरिएबल क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन रिजेक्टेड लॉस को, तो वही यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होता है। दैट्स इट। इसमें किसी को डाउट? पेज पे जाओ। हाँ भाई सही है, कंटिन्यू करो आगे। ठीक। अच्छा, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ क्या, मतलब फास्ट, स्पीड स्पीड वाइज? नहीं तुम नहीं भाई। तेज नहीं बोलते हो, तेज तो मैं बोल देता हूँ। तेज हम लोग बोलते हैं। नहीं तुम अच्छा, बहुत सही बोलते हो भाई, एकदम अच्छे से बोलते हो। मुझे लगता है मैं ज्यादा फास्ट बोल देता हूँ, किसी को समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो इसमें पढ़ो एक बार फैज आप थोड़ा। हाँ देखो, इसमें ना एक स्टूडेंट क्लास है और नेम सब्जेक्ट स्ट्रिंग इंस्टेंस वेरिएबल है, और मार्क्स है जो इंटीजर में है, और एक कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे देखो मेन, यहाँ से अगर मेन क्लास के अंदर हम लोग आते हैं, जो पब्लिक क्लास टेस्ट है, उसके अंदर हमने एक लिंक्ड हैश मैप बनाया है एज अ मैप। ठीक है, और थोड़ा नीचे करना ना भाई संदीप। हाँ यहाँ से देखते हैं मेन मेथड जो है यहाँ पे। मेन मेथड में एस लिस्ट में क्या हो रहा है कि पहले जो एस लिस्ट है वो स्टूडेंट का जो क्लास है वहां से उसे ले रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है उसका, यानी कि उसमें जो डेटा टाइप आएंगे वो स्टूडेंट क्लास के आएंगे। तो स्टूडेंट क्लास में क्या क्या था, नेम था, सब्जेक्ट था, मार्क्स था। तो एस लिस्ट के अंदर पहला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा कार्ल मैथ्स 80, फिर रेयान मैथ्स 89, लोकेश सोशल 100 एंड कार्ल साइंस 98। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा। अब लेकिन जब यहाँ पे इस लिस्ट बन जाएगा तो ये सीधा जो पब्लिक क्लास में स्टैटिक एक मेथड है प्रिंट स्टूडेंट, जो यहाँ पे कॉल किया इसने लास्ट लाइन में, मेन मेथड जो है उसके नीचे कॉल किया ना इसने प्रिंट स्टूडेंट्स इस लिस्ट, तो ये सीधा इसको हिट करेगा। यहाँ पे जो मेथड है क्लास टेस्ट में फर्स्ट मेथड के पास हिट करेगा, और उसमें हो ये रहा है कि उसने एक लिंक्ड हैश मैप बनाया है, और लिंक्ड हैश मैप में वो एस लिस्ट जो यहाँ से आ रहा है हम लोग का, वहां पे आइटरेट कर रहा है, आइटरेशन हो रहा है उस पर। तो पहले क्या आएगा, उसका नेम आएगा, जैसे कार्ल आ गया, और यहाँ पे उसके बाद उसका मार्क्स आएगा। अगर नहीं है मार्क्स तो वो उसके जगह पे 0 पुट करेगा, अगर है मार्क्स तो उस मार्क्स को पुट करेगा। समझ रहे हो यहाँ तक? राइट। ठीक है, अब इसने मैप में सब कुछ रख लिया। अब उसके बाद इसने जो मैप में सब कुछ रख लिया, इसने पूरे डेटा को रख लिया मार्क्स के साथ। तो उसके बाद फर्दर एंट्री सेट में हर सारे कीज को लेता है, और उसका वहां पे नेम है, और उस गेट वैल्यू में उसके मार्क्स है, यानी कि नेम और उसका समेशन ऑफ मार्क्स वो प्रिंट हो जाएगा। तो कार्ल का क्या क्या मार्क्स है, 98 और 80 है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा, 188 हो जाएगा। कितना होगा, हाँ ये सम कर लो। और ये रेयान का सिर्फ 89 आएगा, और लोकेश का 100 आएगा। राइट। ठीक है, मतलब फैज ने तो पूरा बता दिया, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जोड़ कर देता हूँ ताकि बता। हाँ, मैप पता है ना सबको क्या होता है, मैंने वीक 6 में बताया भी था। ठीक है, तो मैप क्या होता है, एक डिक्शनरी टाइप का होता है। ठीक है, की वैल्यू, इसमें की वैल्यू का पेयर स्टोर होता है, की और वैल्यू। ठीक है, की और वैल्यू, की वैल्यू का होता है। ठीक है, मैप क्या है, यहाँ पे इंटरफेस है। ठीक है, मैप इंटरफेस है, तो इंटरफेस के क्लासेस भी होते होंगे। ठीक है, तो पहला क्लास कौन सा होता है, हैश मैप। हैश मैप होता है, हैश मैप होता है, देखना पड़ेगा, मतलब स्पेलिंग नहीं है। दूसरा होता है लिंक्ड हैश मैप, सेम एज अ सेट जो मैंने बताया ना, वैसे ही लिंक्ड हैश मैप। और तीसरा होता है ट्री मैप, होता है ना। हाँ, ट्री मैप। हाँ, ट्री मैप होता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही सेट के जैसा है। हैश मैप क्या क्या होता है कि रैंडम रैंडम ऑर्डर में रखता है। लिंक्ड हैश मैप क्या करता है कि की वैल्यू पे Ordered. ऑर्डर में रखता है। और ट्री मैप क्या करता है कि लाइक सॉर्ट करके रखता है। Alphabetical. हाँ, अल्फाबेटिकल, ऑन द बेसिस ऑफ की। ठीक है, वैल्यू पे बेसिस पे नहीं रहता। ठीक है, इतना समझ में आना सबको? ठीक है, हाँ अब हाँ। क्या होता है, मैप के पास एक मेथड होता है। मैप
के पास एक कौन सा मेथड होता है, गेट और डिफॉल्ट मेथड, ठीक है, गेट और डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। गेट और डिफॉल्ट मेथड क्या करता है, गेट और लाइक डिफॉल्ट मेथड क्या करता है कि ये सबसे पहले लेता है लाइक हाँ, गेट और डिफॉल्ट मेथड क्या करता है कि ये लेता है की, ठीक है, ये लेगा की, ठीक है। अगर की उसमें लाइक उस मैप में की है तो उसका क्या कर देगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, ये जीरो रिटर्न कर देगा, राइट। मान लो कि मेरे पास एक मैप है, मैप में है लाइक संदीप और इसका मार्क्स है लाइक 99 एंड और भी लोग हैं जैसे रोहन, रोहन करके इसका 100 है एक, ठीक है, और मोहन है, मोहन करके इसका 90 है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक ये मैप वन है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैप वन डॉट गेट और डिफॉल्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, गेट और डिफॉल्ट मेथड, और की मैं दे रहा हूँ मोहन। तो बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा, anyone? और जीरो, यहाँ पे जीरो देगा, कोई बताए, मैप वन डॉट गेट और डिफॉल्ट मोहन और लाइक कॉमा तो देना पड़ेगा जीरो डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताए। 90। हाँ, मोहन का क्या है 90, 90 है ना, तो 90 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे करूँ लाइक मैप वन डॉट गेट और डिफॉल्ट मेथड, गेट और डिफॉल्ट मेथड, इसमें मैं नाम दूं जिसका नाम है ही नहीं, लाइक मैं देता हूँ स्नेहा, स्नेहा, और यहाँ पे जीरो, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, भाई स्नेहा नाम तो है ही नहीं, तो फिर वो आउटपुट कहाँ से देगा? वो देगा जीरो, क्यों, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट, अच्छा, तो ये स्नेहा जीरो दे देगा। नहीं, नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया, क्या हो गया, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया तुम्हारा। अच्छा, मैं ये कह रहा था अगर इस लिस्ट में वो प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, यानी स्नेहा रहेगी ही नहीं लिस्ट में, तो फिर कहाँ से आएगा वो जीरो देता है, अगर वो स्नेहा नाम का कोई नहीं है फिर भी? फिर भी देगा वो जीरो, इसीलिए अच्छा, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग देते हैं ना, अच्छा, जीरो। अच्छा। और अगर रहेगा तो वो उस की का वैल्यू दे देगा, यानी स्नेहा अगर रही तो उसका की लाइक वैल्यू दे देगा उस की का, ठीक है। तो ये होता है गेट और डिफॉल्ट मेथड ऑफ मैप। तो बेसिकली जितना मैंने अभी बताया उन्हीं का यूज है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं like, कैसे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट क्लास है जिसके पास एक लाइक दो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम और सब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का, एक मार्क्स है इंटीजर टाइप का, उसके बाद एक ये कंस्ट्रक्टर है जो नेम सब्जेक्ट और लाइक मार्क्स को इनिशियलाइज कर रहा है। उसके बाद है एक अपना क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट में क्या हुआ है ना कि ये क्या है, हाँ, प्रिंट स्टूडेंट्स एक मेथड है जो कि वही टाइप का है, और ये क्या ले रहा है, एक अरे लिस्ट ले रहा है स्टूडेंट का, ठीक है, यस यल, एक अरे है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्टूडेंट, ठीक है। तो यस वन हो गया, यस टू हो गया, यस थ्री हो गया, डॉट 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 करके एस एल में, ठीक है, ये एस एल है, ठीक है। यस वन क्या है, एस वन के पास क्या क्या है, नेम है, लाइक सब्जेक्ट है, और एक कंस्ट्रक्टर है जो कि लाइक, और एक मार्क्स भी है, मार्क्स भी है, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर है जो कि तीनों को कंस्ट्रक्ट कर रही है, मतलब हर हर ऑब्जेक्ट के पास, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास ये तीनों होंगे, ऐसे स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वर मैप इज इक्वल टू क्या है, न्यू लिंक्ड हैश मैप स्ट्रिंग इंटीजर, ठीक है। एक हम लोग क्या बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा कलर चेंज करो तो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, मैप। तो मैप को कैसे, ये मैप हो गया, ठीक है, और ये लिंक्ड हैश मैप है, ठीक है, जिसका नाम मैप है। इसमें क्या हो रहा है ना कि की क्या होगा, की किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, ये स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, वैल्यू किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है। ये कैसे पता चला, मुझे इनिशियलाइज करते समय पता चला, लाइक वैर मैप इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप स्ट्रिंग और इंटीजर। उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर लाइक ईच स्टूडेंट इन एस एल, इस वाले में एस वन पे जाएंगे, एस टू पे जाएंगे, एस थ्री पे जाएंगे, ठीक है। इसमें कल मैप डॉट पुट यस नेम, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे कि नेम लाइक एस वन का नेम पुट करेंगे, उसके बाद इसमें इस वाले में, मैप वाले में, यहाँ पे मैप इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैप डॉट गेट डिफॉल्ट मेथड कॉल करेंगे, जिसमें नेम देंगे और जीरो देंगे डिफॉल्ट वैल्यू, प्लस एस डॉट मार्क्स करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कहने का क्या है कि इस मैप में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। पुट क्या करेंगे, अगर
जो भी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट का नाम ऑलरेडी इसमें है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस नाम में जो भी लाइक जो भी मैप में वो नाम है उसका वैल्यू प्लस जो भी अभी हम लोग करेंट दे रहे हैं नाम, उसका वैल्यू को ऐड करके उसके नेम का वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अभी मैं इस एग्जांपल में समझा दूंगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर लिस्ट में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है तो मैप में क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट के जो भी नेम है उसका डुप्लीकेट डुप्लीकेट नेम के जो भी वैल्यू है दोनों को ऐड कर। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें है कि मैप डॉट एंट्री स्ट्रिंग इंटीजर। ठीक है, ई और मैप डॉट एंट्री सेट। ठीक है, तो मैप डॉट एंट्री सेट क्या करता है रिटर्न, मैं बता देता हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है। मैप डॉट एंट्री सेट रिटर्न क्या करता है, मैप में बताया ना मैंने कि की वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, तो मैप डॉट एंट्री सेट करता है कि ये लाइक हर की वैल्यू का एक मतलब पेयर का एक सेट बनाएगा। जैसे मान लो इसमें है राम 100, श्याम 90 और रोहन 50, ऐसे करके है ना इसमें मैप में। तो मैप डॉट एंट्री सेट क्या करेगा ये कि ये मैप नहीं रिटर्न करेगा, मैप डॉट एंट्री सेट ये क्या करेगा कि हर की वैल्यू पेयर का सेट बना के उसको रिटर्न कर देगा। तो एंट्री सेट का क्या होगा, एंट्री सेट क्या रिटर्न करता है, ये सेट रिटर्न करता है। सेट में क्या होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेट करेगा। और मैप डॉट एंट्री क्या होता है, मैप डॉट एंट्री होता है एक एंट्री, यानी राम जो भी उसका मार्क्स हो, राम 100 एक एंट्री हो गया, श्याम 90 एक एंट्री हो गया, रोहन 30 या 50 ये एक एंट्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एंट्री पे हम लोग क्या करें, ट्रैवर्स कर रहे हैं, यानी फॉर ईच एंट्री इन मैप डॉट एंट्री सेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई डॉट की सेट। ई क्या है यहाँ पे, ई क्या है, एक की वैल्यू का सेट है, मतलब एंट्री सेट है, लाइक एंट्री है। तो मान लो कि राम और यहाँ पे 50 है। ठीक है, एक ये क्या है, एंट्री है, किसका, सेट का, एंट्री सेट का। ठीक है, एंट्री सेट का एक एंट्री है, डबल लाइक कैपिटल ई होता है। ठीक है, अगर हम लोग ई डॉट की गेट की बोलते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग ई डॉट गेट की बोलते हैं ना की, तो ये क्या करेगा, ये राम को लाइक राम रिटर्न करेगा। क्यों, ई क्या है, एक ई एक है, एंट्री है, एंट्री एंट्री मतलब एक की वैल्यू का पेयर, वो एक एंट्री होता है, राइट। और हम लोग यहाँ पे ई डॉट गेट वैल्यू करें तो गेट वैल्यू क्या करेगा, ये 50 को रिटर्न करेगा, यानी 50 हो जाएगा, राइट। तो ई मतलब एंट्री क्या होता है ना, एक की वैल्यू का एक पेयर को बोलते हैं हम लोग एंट्री बोलते हैं। एंट्री सेट क्या होता है कि की वैल्यू के सारे लाइक एलिमेंट, सॉरी की वैल्यू के सारे सेट को हम लोग बोलते हैं एंट्री सेट, राइट। तो ये गेट की और गेट वैल्यू समझ में आया ना, क्या हुआ? कुछ नहीं पूछ रहा था मैं, मतलब ये पता है ना गेट वैल्यू और गेट की क्या होता है, एंट्री क्या होता है, ये सब पता है ना, एंट्री सेट क्या होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, हम्म। स्टूडेंट यस लिस्ट बनाते हैं जो एक अरे लिस्ट है। अरे लिस्ट में क्या है, ये स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ताकि एक्सप्लेन करने में अच्छा रहे। यस लिस्ट, ठीक है, एक क्या है, एक अरे लिस्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक एस लिस्ट डॉट एड न्यू स्टूडेंट कार्ल मैथ्स और 80 कर रहे हैं, मतलब किसी का। तो जरूरी क्यों नहीं है, किसी को कोई भी किसी भी प्रोफेशनल को क्यों असाइन करेगा? जब उसका रेटिंग ओवरऑल एवरेज रेटिंग सही रहेगा तभी तो करेगा ना असाइन, इसलिए एवरेज रेटिंग को दिखाना भाई इधर से म्यूट कर लो। सॉरी यार, वो फोन आ गया था थोड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस लिस्ट में सबसे पहले मैं कार्ल मैथ और 80 को कर रहा हूँ। तो मान लो वो S1 है, S1 के पास क्या है, लाइक पहले तो नेम कार्ल है, फिर मैथ्स है, फिर 80 है। ठीक है, मैं ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरे पे चलता हूँ, एस लिस्ट डॉट एड न्यू स्टूडेंट रमन मैथ 89। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, S2 मान लूंगा उसको, और इसका नाम क्या दे दूंगा, रमन मैथ और 89। ठीक है, उसके बाद न्यू स्टूडेंट को ऐड करूंगा, इसका नाम क्या है, लोकेश, और ये है सोशल साइंस से, मतलब सोशल सोशल, और इसका मार्क्स क्या है 100। S4 को करूंगा रिटर्न मतलब ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, कार्ल, और ये साइंस है, और ये 98 मार्क्स है। ठीक है, और आगे है नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट स्टूडेंट यस लिस्ट। ठीक है, तो प्रिंट स्टूडेंट मेथड को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो प्रिंट स्टूडेंट लाइक कहाँ है, तो ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, यस लिस्ट, यानी ये वाला लिस्ट किसको दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दे रहे हैं एज आर्गुमेंट। उसके बाद हम लोग ये इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये एक हो गया मैप, तुम्हारा मैप, मैप भी कर देता हूँ इनिशियलाइज, तो ये मैप हो गया, मैप। ठीक है, उसके बाद फॉर स्टूडेंट यस इन एस एल, यानी फॉर ईच स्टूडेंट इन एस लिस्ट। ठीक है, एस लिस्ट में सबसे पहले S1 पे जाएगा, उसके बाद क्या करेगा,
मैप डॉट पुट यस डॉट नेम करेगा, ठीक है। तो ये नेम क्या है, कार्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ल हो जाएगा एज अ की, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू देखेंगे, यहाँ से आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट यस डॉट नेम और 0 प्लस एस डॉट मार्क्स, ठीक है। तो ये बताओ मैप डॉट गेट डिफॉल्ट, यहाँ पे यस डॉट नेम क्या होगा, कार्ल होगा ना, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करें, कार्ल, ठीक है। कार्ल और 0, तो ये क्या करेगा रिटर्न, मैप डॉट गेट डिफॉल्ट कार्ल और 0 क्या करेगा ये रिटर्न। उसके वैल्यू डिफॉल्ट 0 सेट कर देगा। हाँ, तो यहाँ से क्या गया 0, ठीक है। उसके बाद प्लस, प्लस भी तो है, रिसेट नहीं करेगा, अभी आगे जाएगा ये प्लस एस डॉट मार्क्स, एस का मार्क क्या है 80, ठीक है। तो ये क्या करेगा 80, 0 प्लस 80 क्या हो गया 80। 80। 80। तो यानी कार्ल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा 80, राइट, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे स्टूडेंट पे जाएगा, S2 पे जाएगा, ठीक है। S2 का नाम क्या है रमन, तो यहाँ पे क्या हो रायन। जाएगा जो भी रायन, सॉरी रायन, हाँ रायन, ठीक है। उसके बाद ये की सेट हो गया ना, उसके बाद वैल्यू पे जाएगा, तो एम डॉट गेट और डिफॉल्ट, यहाँ पे एस डॉट नेम क्या आएगा रायन और 0, तो रायन नहीं ना है, तो उसके लिए भी क्या होगा 0 ही होगा। उसके बाद एस डॉट मार्क्स, तो हाँ रायन का प्लस मार्क्स क्या है, रायन का मार्क्स क्या है 89, ठीक है। 89। तो यहाँ पे हो जाएगा 89, तो ये क्या करेगा रिटर्न 89, तो रायन के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू हम्म 89, ठीक है। वैसे ही जाएगा तीसरे, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट यस इन एसएल, तो तीसरे पे जाएगा, तीसरे का नाम क्या है लोकेश, ठीक है। फिर सेम करेगा वो, यस डॉट नेम क्या कर देगा ये लोकेश, इसमें नहीं है ना लोकेश, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू क्या कर देगा ये, यहाँ पे आएगा लोकेश और 0, तो यहाँ से 0 रिटर्न 0 करेगा और प्लस लोकेश का 100 वैल्यू, कर देगा। हाँ, हम्म तो लोकेश के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है। 100। लेकिन जब ये हम्म फिर से जाएगा किस पे, कार्ल पे, ठीक है। तो कार्ल तो ऑलरेडी हाँ है ना, कार्ल है, तो हाँ। मान लो कि ये पे आ गया, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होगा, हम्म मैप डॉट और डिफॉल्ट कार्ल और कॉमा 0, तो अभी यहाँ पे गेट और डिफॉल्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा कार्ल के लिए, यहाँ बताओ। पे 80 आ जाएगा लगता है। हाँ 80, ठीक है। और इस वाले कार्ल के प्लस लिए S4 98। के लिए कार्ल, हाँ 98, तो क्या हो जाएगा ये हाँ 8 और, 178। तो इसका हम्म वैल्यू क्या हो जाएगा 178 मार्क्स, राइट, 178। हाँ 8, ठीक है। उसके बाद अगले वाले पे चलते हैं, हम्म ये क्या कहते हैं फॉर मैप डॉट एंट्री स्ट्रिंग इंटीजर ई डॉट लाइक मैप डॉट एंट्री सेट, तो मैप डॉट एंट्री सेट क्या करेगा ना कि एक सेट बनाएगा, ठीक है। और उसमें इस इन सारे वैल्यू को लेके रख देगा, यानी कार्ल 178 सेम होगा ये, रायन 89 एंड 89 लोकेश 100, ठीक है। उसके 100। बाद क्या करेगा हाँ फॉर ईच एंट्री, यानी पहले तो जाएगा कार्ल 178 पे, उसके बाद क्या करेगा रिटर्न लाइक प्रिंट करा देगा ई डॉट गेट वैल्यू, ई डॉट सॉरी ई डॉट गेट की, तो कार्ल का की क्या है कार्ल और इसका वैल्यू क्या है काल। 178, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले पे जाएगा, यानी दूसरी एंट्री पे जाएगा, दूसरी एंट्री का क्या है रायन और 89, तो सबसे पहले क्या करेगा ई डॉट गेट की, तो गेट की क्या करेगा रिटर्न, ठीक है, रायन और वैल्यू क्या करेगा 89, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा लोकेश, लोकेश और 100, ठीक है। तो ऐसे ये प्रिंट कर देगा, तो सबसे पहले कार्ल 189, उसके बाद 170 रायन 89, हाँ लोकेश 100, ठीक है। ये प्रिंट करना चाहिए, देखते हैं इसमें कौन सा आउटपुट है, हाँ ये करा ना कार्ल सही है। इक्वल टू 178 रैन 89 लोकेश 100, राइट। यहाँ यहाँ पे किसी को कोई डाउट, मुझे नहीं है डाउट। एनीवन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है। ये तो इजी है, तो ये कोई अदर देन क्या बोलते हैं फैज, कोई बताए, फैज के अलावा कोई बताए इसको। सेट वन में क्या है ना कि हम लोग लिस्ट दे रहे हैं, तो सेट वन में क्या हो जाएगा मंकी लायन गोट एलिफेंट ऐसे ही हो जाएगा, राइट। लेकिन जब सेट टू क्या करेगा, सेट टू किसके थ्रू होगा, सेट वन के थ्रू, तो इसके थ्रू सेट में मतलब सेट वन के थ्रू, तो सेट वन में क्या है मंकी लायन गोट एलिफेंट हो गया। तो सेट टू में एक मतलब अलग से प्रॉपर्टी क्या होगी ट्री सेट की, ट्री सेट में क्या होता है ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखता है, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ई आएगा, तो एलिफेंट गोट लायन मंकी, मैं सही बोल रहा हूँ ऐसे है ना, एलिफेंट गोट, उसके बाद एम के हाँ हाँ पहले आता भाई, है, एलिफेंट हाँ गोट हाँ ऐसा ही है। लायन मंकी। हाँ हाँ उसके बाद सेट टू को प्रिंट करवा दे रहा है, तो वही होगा एलिफेंट गोट लायन मंकी, राइट। तो ये तो बिल्कुल इजी था, मतलब बहुत इजी था, ठीक है। उसके बाद इसमें, हाँ इसमें इसमें बताओ, हाँ, ये थोड़ा टाइप इसमें इरेजर है, इसमें सबको क्लियर कर लेना, इसमें से आता ही है क्वेश्चन, दो तीन आ आएगा ही ही जाएंगे, आएगा। एकदम आएगा। तुम बता कोई इसमें क्या होता है टाइप इरेजर, देखो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले एक तो क्लास है लिस्ट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद एक पब्लिक है, और ये हम लोग पहले से टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं ई का, और इंट इसमें क्या है काउंट ऑकरेंस है, ये मेथड है। और ये एक अरे ले रहा है ई टाइप का, जो कि यहाँ पे हम लोग पहले से स्पेसिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एलिमेंट है ई टाइप का, ठीक है। उसके बाद जो भी हो रहा है यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंस इन द एलिमेंट इन द अरे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि
ये पब्लिक ई स्टैंड कंपेरेबल ई वॉइड सॉर्ट अरे ठीक है। तो यहाँ पे ई किस टाइप का है, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है ई यहाँ पे, और यहाँ पे ई मैक्सिमम क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई समझता है इसका मतलब किसमें, इसमें हाँ और इसमें, मतलब ई का टाइप। हाँ और इसमें, ये जो है ना ई एक्सटेंड्स कंपेरेबल है, यानी कि कंपेरेबल के जो अंडर में सारे सब क्लास आते हैं, चाइल्ड क्लास आते हैं, उसको ये एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा इसका मतलब बताओ कि टी एक्सटेंड नंबर का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब टी किस टाइप देखो का ई होगा, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, हाँ इंटीजर हो हाँ सकता है। हाँ, क्योंकि वो उसके चाइल्ड है नंबर के। मतलब कि टी या तो नंबर होगा या फिर नंबर का सब क्लास होगा, दैट्स इट। ठीक है, टी एक्सटेंड नंबर का क्या मतलब होता है, टी या तो खुद होगा यानी जो नंबर है वो होगा यानी खुद का क्लास, या फिर उसका सब क्लास हो सकता है। तो नंबर का क्लास सब क्लास कौन कौन होता है, बाइट होता है, फ्लोट होता है, नंबर होता है, सॉरी नंबर इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, ये सब होता है ना। तो टी क्या हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या खुद हो सकता है, या उसका हो सकता है चाइल्ड हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइप इरेजर का मतलब समझते हैं, कंपाइल होने के बाद यानी रन टाइम पे उसका टाइप इरेज हो जाता है, किसमें, जेनरिक्स में, ठीक है। तो जब लाइक इरेज होता है ना, तो उसका टाइप क्या हो जाता है, उसका टाइप पेरेंट हो जाता है, पेरेंट यानी टॉप, जो सबसे टॉप पे होता है उस टाइप का हो जाता है वो। तो यहाँ पे ई क्या है, अगर ई किसी भी टाइप का है तो इसका टॉप क्या हो सकता है, अगर मान लो ई एक ऑब्जेक्ट है किसी भी कोई भी क्लास, तो उसका टॉप क्लास क्या हो सकता है, किसी भी एक क्लास का टॉप क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ राइट, ऑब्जेक्ट होता है। तो इरेज होने के बाद ई का टाइप क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, दोनों का ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पे ई क्या हो सकता है, यहाँ पे ई क्या हो सकता है, या तो कंपेरेबल होगा या कंपेरेबल का सब क्लास होंगे। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या होगा, कंपेरेबल होगा ना, राइट। कंपेरेबल से तो ज्यादा नहीं हो सकता ये, क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है, यानी ई या तो कंपेरेबल होगा या फिर उसके सब क्लास होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, टी एक्सटेंड नंबर, टी या तो नंबर हो गया तो उसके सब क्लास होंगे, तो वैसे ही ई यहाँ पे क्या हो गया, तो कंपेरेबल हो गया या सब क्लास होंगे। तो टाइप इरेजर के बाद क्या होता है कि उसका टॉप टॉप पे जो क्लास होता है वो हो जाता है उसका टाइप। तो ई का टाइप क्या हो सकता है, कंपेरेबल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे कंपेरेबल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाए, ये कंपेरेबल हो जाए, राइट। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं है, ये तो हो रहा है, राइट। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपेरेबल होना चाहिए, राइट। उसके बाद है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कंपेरेबल, तो ये सही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ई ही, मतलब टाइप इरेजर के बाद बदल ही नहीं रहा, तो ये गलत है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ई है जो कि टाइप इरेजर के बाद चेंजिंग नहीं हुआ है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा सही है ऑप्शन के बाद, बी आई थिंक, बी, ये वाला, राइट। समझ में आया, ये भी इजी है। मतलब हम लोग को करना क्या है कि जो भी उसका मतलब कि टॉप क्लास होगा ना, उसको टाइप इरेजर के बाद उसका उसका टाइप उसका टॉप क्लास को दे देते हैं, राइट। दैट्स इट, इतना ही है इसमें। तो हमको देखना है ये अगर कुछ भी हो तो सबसे बड़ा उसका क्लास क्या हो सकता है, यानी सबसे टॉप पे उसका क्लास ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अगर कंपेरेबल है, अगर एक्सटेंड कर रहा है ई कंपेरेबल को, तो उसका टॉप क्लास क्या हो सकता है, कंपेरेबल हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। यहीं पे अगर मान लो लाइक यहाँ पे दे देता ई एक्सटेंड एक्सटेंड इम्प्लॉय, ठीक है, इम्प्लॉय दे देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे टाइप इरेजर के बाद क्या होता है दोनों के पास, बताओ, एम्प्लॉय। इम्प्लॉय, राइट, ऑब्जेक्ट नहीं होता एम्प्लॉय, क्योंकि टॉप मोस्ट इम्प्लॉय पे ही जा ही सकता है, उसके अलावा तो जा नहीं सकता। तो सबसे टॉप तो इम्प्लॉय होगा, तो इम्प्लॉय हो गया, राइट, दैट्स इट। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा। अभी तो शायद आई थिंक नहीं, दो ही क्वेश्चन है, बहुत है। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कल देख लेंगे। ये वाला करते हैं। क्या है इसमें, यहाँ पे एक क्लास क्या है, कैंडिडेट है, उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल नेम है, ठीक है, तो एक और इंस्टेंस वेरिएबल और है, एप्टीट्यूड स्कोर है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है जो कि इन दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है, किसको, नेम और एप्टीट्यूड स्कोर को। उसके बाद एक टू स्ट्रिंग मेथड है। तो इसमें मैं पूछूंगा एक लोग से, साक्षी सोनी ओवर रिटन या ओवर राइट मेथड, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एक क्लास है टेस्ट करके, इसमें क्या है कि एक चेक मेथड है जो कि एक वेरी लाइक आर्गुमेंट लेता है इन टाइप का। और ये एक क्या है कि ये कंडीशन है, इफ एप्टीट्यूड स्कोर इज ग्रेटर देन 75 रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक प्रिंट शॉर्ट लिस्ट, लाइक शॉर्ट सी डी लिस्ट है। ये भी एक वॉइड टाइप का है, स्टैटिक है। इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, सी लिस्ट, जो कि क्या है, एक अरे लिस्ट है आई थिंक, हाँ एक अरे लिस्ट है।
और अरे लिस्ट में एक कैंडिडेट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसमें केवल क्या हो सकता है, लाइक ऑब्जेक्ट हो सकता है किस टाइप का, कैंडिडेट टाइप का, ठीक है। फिर हम लोग इटरेटर का यूज कर रहे हैं, इटरेटर मेथड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इट डॉट हैज नेक्स्ट, अगर है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ते, ठीक है। कैंडिडेट सी इज इक्वल टू इट डॉट नेक्स्ट, ये क्या करेगा कि एक कैंडिडेट का लाइक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर लाइक ये वाला अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये क्या करेगा, सी इज इक्वल टू क्या करेगा कि न्यू कैंडिडेट को रिटर्न करेगा। इट डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, न्यू कैंडिडेट को रिटर्न करेगा, राइट। एक सी डॉट एपिडेट स्कोर डॉट इट डॉट रिमूव, यानी कि ये वाला अगर फॉल्स करता है तो इसको रिमूव कर देना है, इस वाले जो भी ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, उस वाले ऑब्जेक्ट को ये रिमूव कर देगा, राइट। तो चलते हैं मेन मेथड में। ठीक है, मेन मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करें कि एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें इसका नाम लिस्ट है, ठीक है। और इसमें केवल क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट टाइप का ऑब्जेक्ट होते हैं C1 C2 C3 डॉट डॉट करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, पहले तो ऐड हो रहा है मीना और इसका मार्क्स कितना है 89। उसके बाद हो रहा है मानू, उसका मार्क्स कितना है 40। उसके बाद पायल इसका मार्क्स कितना है 68। उसके बाद आयन इसका मार्क्स कितना है 68, राइट। तो ये अरे लिस्ट हो गया, यानी लिस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करें लास्ट में, प्रिंट सॉर्ट CD लिस्ट और लिस्ट, यानी इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसको क्या दे रहे हैं आर्गुमेंट, लाइक आर्गुमेंट ये वाला हम लोग लिस्ट दे रहे हैं, यानी मीना 89, मोनू 40, पायल है ना, पायल 68 एंड आयन 78, राइट, ये दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इटरेटर लाइक इंटरफेस को रिटर्न करेगा, ये इटरेटर मेथड। यहाँ पे इट होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इट डॉट हैज नेक्स्ट, यानी यहाँ पे तो मीना है ना अभी तो ये क्या करेगा, कैंडिडेट सी इज इक्वल टू इट लाइक इट डॉट नेक्स्ट, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ये वाला मीना और 89, राइट। तो सी मीना और 89 गया तो ये क्या करेगा, इफ नॉट चेक सी डॉट एप्टीट्यूड स्कोर, यानी सी यानी इसके थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्टीट्यूड स्कोर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एप्टीट्यूड स्कोर इज ग्रेटर देन 75, ठीक है। हाँ, इसका 89 है तो ये क्या करेगा, ये ट्रू करेगा ना, ये ट्रू करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये वाला ये क्या है, तो यहाँ से फॉल्स हो गया, रिमूव कर देगा। रिमूव नहीं करेगा, ट्रू है ना, यहाँ से तो ट्रू हो रहा है, हाँ, तो हाँ, इसको तो ये रिमूव नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, फिर अगले वाले पे जाएगा, मोनो 40 पे, ठीक है। मोनो 40 पे जाएगा, हाँ, तो कर देगा। मोनो 40 पे क्या करेगा, फॉल्स करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, तो रिमूव। उसके बाद पायल वाला पे जाएगा, पायल को भी रिमूव कर देगा, आयन 78 है तो ये नहीं रिमूव करेगा, इसको हाँ रहने देगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट करना है, कर देगा। लिस्ट में बचा मीना और 89, ठीक है, और आयन और 78, यही बचा ना। हाँ, तो यही आउटपुट है। हाँ, तो द प्रोग्राम जनरेट द आउटपुट मीना और आयन, ठीक है। लिस्ट में मीना और आएगा, बट आई थिंक कैंडिडेट, बट यार इसका तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना लिस्ट, तो मीना और आयन ही क्यों, पूरा ऑब्जेक्ट करना चाहिए। बट हाँ, आउटपुट के मतलब ऑप्शन के अनुसार तो मीना और आयन ही होगा, राइट। लेकिन इसको करना चाहिए क्या, प्रिंट करना चाहिए इसको, वो वाला मार्क्स भी करना चाहिए। हाँ, तो यही होगा, राइट। तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। और मतलब 3-4 दिन के टाइम मिला तो और करेंगे क्या? हाँ। तो इसमें का कल जितना बचा रहेगा कल करेंगे, और टाइम मिला तो दूसरे वाले को देखेंगे, ठीक है। हेलो संदीप भाई, सुनो ना। हेलो, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था थोड़ा, वो क्वेश्चन के बाद ये तो मतलब जो कर लिए वो नहीं, इसके बाद क्वेश्चन जो आ रहा दिखाना ना थोड़ा मुझे, बस वो थोड़ा सा मुझे डाउट था। ये भी नहीं, नीचे करो। और हाँ, ये किधर गया, और नीचे करना, और नीचे, और नीचे बस वो ना उसका वो लोकेशन उसका चेंज कर रहा था, उसमें ना क्लोन का यूज हुआ था, लेकिन ना एक का चेंज हो रहा था, एक का नहीं हो पा रहा था चेंज। वो नहीं, उसमें दोनों का चेंज हो जा रहा था। वो मीनाक्षी टेम्पल था एक, और एक कुछ करके था वो क्लोन का क्वेश्चन, शायद इसका नहीं है, छोड़ दो। वो पता है क्यों हो रहा होगा, आई थिंक वो क्या बोलते हैं उसको, वो ये रहा था, डीप कॉपी नहीं, वो क्लोन कर रहा था लेकिन वो लोकेशन को क्लोन नहीं कर रहा था। हाँ, तो लोकेशन हो ये रहा था कि दोनों का लोकेशन वो चेंज कर दे रहा था। अच्छा, क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चला। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे तो ग्रुप में भेज देना एक बार। चलो ठीक है, भेज देंगे। चलो मीट बंद करते हैं, फिर टाइम हो गया ज्यादा। हाँ, मेरे को पहले रिकॉर्डिंग करता हूँ, और वो मैं भी फाइल कर डाल दूंगा, अभी देखता हूँ अगर आज